हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे ब्लड क्या होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इंट्रोडक्शन। ब्लड क्या होता है। प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन, ब्लड सेल। आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लेटलेट क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ब्लड। रक्त क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ ब्लड। रक्त की परिभाषा। फंक्शंस ऑफ ब्लड। रक्त के कार्य। ब्लड कंपोनेंट। रक्त में क्या क्या पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन। व्हाट इज आरबीसी। आरबीसी क्या होती है। व्हाट इज डब्ल्यूबीसी क्या होती है। प्लेटलेट क्या होती है। आज इसके बारे में जानकारी मैं दूंगी। चलिए। डेफिनेशन ऑफ ब्लड। रक्त की परिभाषा। रक्त एक प्रकार का ऊतक होता है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़कर रखता है। जैसे रक्त आपस सभी अंगों को जोड़कर रखता है। रक्त का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन और कुछ महत्वपूर्ण तत्वों जैसे न्यूट्रिशन, विटामिन, हार्मोन्स आदि को परिवहन करवाने में होता है। देखिए, प्लाज्मा 55% और फॉर्मेट लिमिट है 4%। कितना फॉर्मेट इलमेट 45% है। प्लाज्मा जैसे प्रोटीन्स 70% है। जैसे एमोनियम 58%, ग्लोबिन 38% और फाइब्रोजन 4%। ये प्लाज्मा प्रोटीन का तत्व है। और 45% में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट ये होती है। फंक्शन ऑफ ब्लड। रक्त का कार्य। मतलब रक्त क्या क्या कार्य करती है बॉडी में। रक्त हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। यह ऑक्सीजन और हार्मोन्स और विटामिन परिवहन करवाता है। जैसे हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन और हार्मोन्स और विटामिन हमारे शरीर को परिवहन करता है। ब्लड एक्टिव एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी एक्सक्यूज एंड ट्रांसपोर्ट। रक्त शरीर का संतुलन बनाए रखता है। रक्त में कई प्रकार की डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं होती है जो शरीर को सुरक्षा का कार्य करती है। यानी शरीर कोशिका जो डब्ल्यूबीसी है वो शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। प्लाज्मा प्रोटीन। एल्बुमिन यह रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है और इसका निर्माण के दोबारा किया जा सकता है। ग्लोबिन 3 प्रकार के होता है। अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन और गामा ग्लोबिन। ये गामा ग्लोबिन को एमोग्लोबिन भी कहा जाता है। फाइब्रोजन यह रक्त का थक्का जमने की विधि है।
अब देख सकते हैं तस्वीर में ब्लड सेल। ब्लड सेल जो अब तस्वीर में देख सकते हैं कि ब्लड सेल में क्या क्या होता है। सेल, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। आप देख सकते हो वाइट ब्लड सेल में 5 है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी को एरिथ्रोकाइटिस भी कहा जाता है। यह गोलाकार आकृति की कोशिकाएं होती है। डब्ल्यूबीसी सॉरी आरबीसी का डायमीटर 7.5 माइक्रोमीटर और इसकी मोटाई 2.0 माइक्रोमीटर होती है। आरबीसी के बनाने की प्रक्रिया को एरिथ्रोमाइटोसिस भी कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज सेल्ड एरिथ्रोप्रोसेसिंग। आरबीसी का जन्म बोन मैरो में होता है और इसकी मृत्यु स्प्लेन में होती है। आरबीसी की सामान्य मात्रा 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। सेल्यूलर बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल। आप देख सकते हैं इसमें तस्वीर, एक गोलाकार एक अंडाकार होते हैं सेल। ये हेमोग्लोबिन सामान्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है। हिम वाले भाग को प्रोटोफैरियन भी कहा जाता है। ग्लोबिन में जो ग्लोबियन वाला भाग होता है उसमें 4 प्रकार के ग्लोबियन पाए जाते हैं, अल्फा बीटा और गामा बीटा। हेमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला भाग होता है उसमें 4 प्रकार के ग्लोबिन पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा और डेस। हेमोग्लोबिन। वाइट ब्लड सेल WBC यानी ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक भाग होती है जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। ये शरीर के रोगों से बचाता है WBC के बनाने की प्रक्रिया को ल्यूकोपाइसिस कहा जाता है। WBC 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रामोगाइड और दूसरा है ग्रामोगाइड। WBC वाइट ब्लड सेल है। ग्रामोलोसाइड में यह WBC कोशिका का ही एक प्रकार की होती है और इस कोशिका के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे ग्रानुलोसाइट कहा जाता है। ग्रेनुलोसाइट कई अलग अलग आकार में पाई जाती है, इसीलिए इसको PMN यानी प्लोमोर्फोन्यूक्लियर सेल भी कहा जाता है।
फिल्स ईसोफिल फिल आइबस कोशिका कहते हैं। इसे माइक्रोमीटर होता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 12 से 17 होती है। इस कोशिका को बोन मेरो में बनाने में लगभग 3 से 4 दिन तक समय लगता है और एक बार यह रक्त परिवहन में आने के बाद 8 घंटे नष्ट हो जाती है। जब शरीर पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी हो गई तब इसकी मात्रा बढ़ जाती है। बेसोफिल में किडनी के आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। बेसोफिल के बनाने में लगभग 7 दिन का समय लगता है और एक बार ब्लड सर्कुलेशन आने में के बाद यह 60 से 70 घंटों में नष्ट हो जाती है। बेसोफिल जब किसी टिश्यू के अंदर जाती है तब यह मस्ट कोशिका के नाम से भी जानी जाती है। बेसोफिल में किडनी के आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। बेसोफिल के बनाने में लगभग 7 दिन समय लगता है और एक बार ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद यह 60 से 70 घंटों में नष्ट हो जाती है। बेसोफिल जब किसी टिश्यू के अंदर जाती है तब यह मस्ट कोशिका के नाम से भी जानी जाती है। सिफोसाइटिस कोशिकाएं कई विभिन्न प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन बनाती है जो संक्रमण से हमें बचाती है। ल्यूकोसाइट कोशिका विभिन्न प्रकार के एंटीजन से लड़ने में सहायता करती है। इनकी कोशिका अंगों के ऊपरी परत पर पाई जाती है एवं किसी भी प्रकार का विषाणु का संक्रमण से अंगों को बचाव एवं या कैंसर कोशिकाओं को भी नष्ट करने में सहायता करती है। प्लेटलेट रक्त में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं जिसका डायमीटर 2.4 माइक्रोमीटर होता है। प्लेटलेट सामान्य मात्रा में 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। प्लेटलेट का रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। तो दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद हो, समझ आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।